हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और इस वीडियो में हम 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जितने भी आपकी एग्जाम हुई है तीनों शिफ्ट में सभी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ऑल शिफ्ट के 1 से 9 जून तक के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए। और इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जीके वाली वीडियो हमने दे दी है जिसमें टॉप 350 क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 25 से 31 वाली वीडियो भी दे रखी है हमने और 1 से 9 वाली जीके की वीडियो भी दे दी है। और ये साइंस की वीडियो हमारी है। टॉप 250 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइज आप सभी को बताइए जैसे कि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। ये चीजें आपकी ये हो रही है और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि ये कहाँ से, यानी कि यहीं से जो क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुका है उसको बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमारी जो जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस वाली टेस्ट सीरीज में अब तक की जितनी भी पीडीएफ है, यानी कि 25 से 31 वाली पीडीएफ जीके साइंस की और कल वाली जो पीडीएफ है जीके वाली 350 क्वेश्चंस की, वो भी हमने कहाँ पर डाली है, तो ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में बेसिकली ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ना कि ये स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में ओनली रॉयल स्टडी की जो पीडीएफ रहती है डेली एनालिसिस की वो मिलती है। ये जो पीडीएफ मिलती है ये आपकी इस टेस्ट सीरीज में मिलती है, तो इसमें आप जाकर चेकआउट करिएगा। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में दी जा रही है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर आपके लिए है। तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। सामान्य विज्ञान को, साइंस को हम कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चैडविक ने इनमें से जो खोज की थी ये न्यूट्रॉन की थी। न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस होती है ये, एसिटिलीन गैस जिसको एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका यूज किया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है, यानी कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में? 78% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं हर दिन ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी तक मान के चलेगा 15 से 20 बार ये आपका क्वेश्चन पूछे जा चुका है। कभी ये पूछा जाता है कि कितने परसेंटेज है और कभी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, इस तरह से। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन 15 से 20 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी धातु है? OH आपको दे रखा था, H कार्बन और Ca, तो कैल्शियम यानी Ca आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैल्शियम इनमें से एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के समान आकार के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनता है? तो वस्तु के समान आकार का जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है ये वक्रता केंद्र पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकी जीव है? तो एक कोशिकी जीव अमीबा है, आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलकर बनती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनती है। क्लियर है गाइस? हमने ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप सभी की डिमांड पर स्पेशली लाई गई है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। और काफी स्पेशल ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर के साथ में आपको दी जा रही है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि काफी कम टाइम अब आपके लिए बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है? तो परजीवी पौधा जो है ये रेफ्लेसिया आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होता है क्या कहलाती है? तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार थ्रोम्बोमिन, इसको बेसिकली बोला जाता है थ्रोम्बिन, और इसको ऐसे थ्रोम्बिन भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है और ये थ्रोम्बिन जो होता है ये रक्त बिंबाणु द्वारा निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन गैस है, जिसको एथिलीन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये राइबोसोम, काफी बार हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं राइबोसोम के बारे में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। अमर बेल किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का एक उदाहरण है। गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में 1 तारीख से 9 तारीख तक, यानी 1 जून से 9 जून तक सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं। 250 क्वेश्चंस की टॉप वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आपके रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़े, उससे पहले बता दें ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर जल्दी ही आपका समाप्त होने वाला है।
और बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है नए पैटर्न की, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है और ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है और ये एमपीजीके का वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एपिस सेरेना इंडिका किसका अन्य नाम है? तो एपिस सेरेना इंडिका जो बोला जाता है ये भारतीय मधुमक्खी का अन्य नाम है, ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके कारण निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन इससे निकलती है या मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट किससे मिलकर बनती है? तो सीमेंट जो होती है ये कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन की बीटी प्रजाति का उद्देश्य क्या है? तो बीटी बैगन खरपतवारनाशी प्रतिरोध होती है और ये उत्पादन में 35% तक वृद्धि कर सकती है। इसके साथ साथ इससे आर्थिक लागत में कमी आती है और किसानों को अधिक लाभ इससे प्राप्त होता है। तो ये उद्देश्य बीटी बैगन के, आप याद रखिएगा। वायुमंडल के मुख्य अवयव क्या है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी वायुमंडल के मुख्य अवयव है। इनमें से क्या ऑप्शन में आपको दे रखा था, एज ए क्लिक आप कर सकते हैं। सीमेंट रिक्तस्थान रासायनिक संयोजन है। तो सीमेंट जो है ये कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का एक रासायनिक संयोजन है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण सूर्य द्वारा ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य द्वारा ऊर्जा का जो निर्माण होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश को क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अवशोषित करके और रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करके कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, केनाइन कौन के दांत है ना, कौन से दांत होते हैं? तो केनाइन जो दांत होते हैं ये कौन से दांत होते हैं? रदनक, कृदंत इनको बोला जाता है, कृंतक, ये के प्रत्येक तरफ 4 नुकीले नुकीले दांत होते हैं, तो उनको बोला जाता है केनाइन। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह दिया गया। निम्न में से सार्वभौमिक विलायक कौन सा है? तो जल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मौसम की जानकारी देने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको मौसम वैज्ञानिक यंत्र बोला जाता है, जो यंत्र मौसम की जानकारी उपलब्ध कराता है। चूने के पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है इसको उष्मा ऊर्जा हम ऐसे बोल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जल के प्रकाशीय विघटन से ये उत्पन्न होती है। पानी का पीएच मान कितना है? ये क्वेश्चन पूछा है, 7 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। आवश्यक विटामिन कितने हैं? 13 आवश्यक विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? डिस्किडिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम बेसिकली आपको सुपर फास्ट रिवीजन हम कवर करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल में आपको कवर करवाएं सारे क्वेश्चंस, तो हम हमारे नए चैनल, मतलब ये हमारा नया चैनल है एग्जाम टाउन, हम रॉयल स्टडी जो चैनल है उस पर डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज एनालिसिस आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें पूरी डिटेल के साथ में कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको मिले तो आप रॉयल स्टडी पर विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है? ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनोमीटर का यूज किया जाता है। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हुआ तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा। हृदय के आवरण को रिक्तस्थान कहा जाता है। तो हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम बोला जाता है। किडनी और आंखों की बीमारी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज से होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा आवरण क्या कहलाता है? तो इसको वायुमंडल बोलते हैं। अंधापन किससे होता है? विटामिन ए की कमी से कोर्निया सूखने लगता है, जिससे अंधापन आ सकता है। लोह अयस्क मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe3O4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साबुनीकरण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे साबुनीकरण बोला जाता है। दूध या मैग्नीशियम है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये एक देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है दूध या मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, जो पेट की अम्लता यानी एसिडिटी एवं कब्ज की शिकायत आदि दूर करते हैं तो दवाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है दूध या मैग्नीशियम। यूरिया, देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरिन बन जाता है तो पास किसके माध्यम से होता है? तो यूरेटर के माध्यम से ये पास होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? साबुनीकरण इसको बोला जाता है। ऑस्मियम का संकेतक आपसे पूछा है, OS होता है। ड्यूटीरियम और अथवा ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन में कहा जाता है, तो इसको ड्यूटीरियम या ड्यूटेरियम दोनों के नाम से जाना जाता है। DO2 इसका फॉर्मूला है। यदि किसी वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्धित, वास्तविक, उल्टी और 2F से परे जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो होगा। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? तो बायोडिग्रेडेबल सामग्री उन सभी सामग्री को माना जाता है जो प्रकृति में मौजूद कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों के हस्तक्षेप के कारण विघटित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
कार्बन की सबसे ज्यादा श्रृंखला किसमें होती है? तो ये प्रक्रियात्मक समूहों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OS किसका प्रतीक है? तो OS जो प्रतीक है ये ओस्मियम का है। आप याद रखिएगा, यहां से आपकी ये क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं। C1 का प्रतीक आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन है ये आपका संकेतक यानी प्रतीक से पूछे जा रहा है, सिंबल से रिलेटेड। कैल्शियम का Ca होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्कार्बिक अम्ल ये कौन सी विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन C का नाम है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इससे 4 से 5 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड इसमें होता है। इनमें से कौन सा एक हेलोजन तत्व नहीं है? जर्कोनियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का जो यूज होता है ये एक तो टार्च में होता है, दूसरा सर्च लाइट में, तीसरा गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है उनमें भी होता है। बाकी और भी चीज़ों में होता है, बट यहाँ से ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस है जो कि वातावरण में नहीं पाई जाती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बेसिकली बोला जाता है। एस्पिरिन का ये रासायनिक नाम है। हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो टेंडन के द्वारा जोड़ी जाती है। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का उपयोग किया जाता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है बिलीरुबिन, है ना। बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? तो पीले रंग का ये होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? तो CO2 बनती है। वहाँ क्या होता है जो विशाल समुद्र लहरें के समान होता है, जो भूकंप अथवा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, तो इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका के सिग्नल जो निश्चल होते हैं, निश्चल कणिका इनको से बने होते हैं, कणिकाओं से बने होते हैं, तो ये राइबोसोम बने होते हैं। पक्षियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसको ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ऑर्निथोफिली, तो आप याद रखिएगा ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण को कहते हैं। पौधों की पत्तियों पर मौजूद एक मोम जैसी परत को क्या बोलते हैं? तो इसको क्यूटिकल बोला जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है ये आपकी। लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो इसको क्रंचिंग बोला जाता है। जीवों में जनन किस वर्ग में होता है? तो लैंगिक प्रजनन के माध्यम से होता है। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा करता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या बदलाव होगा? तापमान कम होता जाता है। जीव जंतु के मरने के बाद इन पर फफूंद किसके कारण होने लगती है? तो कवक के कारण लगती है। मूंगफली में टीका रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। एक कोशिकीय जीव, है ना, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किसमें रखा गया है? तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। एक्सरे में क्या नहीं देखा जा सकता? तो एक्सरे में मांसपेशियां, बर्सा, लिगामेंट्स, टेंडन और नसों जैसे कोमल ऊतकों को नहीं देखा जा सकता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भौतिक इकाई की वहाँ प्रणाली ये होती है जिसमें किसी मापन को मीटर, किलोग्राम या सेकेंड मात्रक का मूल मात्रकों के रूप में उपयोग करते हुए अभिव्यक्त किया जाता है। एनर्जी को किसमें मापा जाता है? कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल की इकाइयों में बेसिकली एनर्जी को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन डार्विन की थ्योरी से संबंधित नहीं है? अंगों का अधिकतम उपयोग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बैरोमीटर की खोज किसने की? तो एवेंजेलिस्टा टोर्सिसेली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने बैरोमीटर की खोज की है। एमआरआई का पूरा नाम पूछा है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म। तो एमआरआई आप याद रखिएगा। पेंसिल के वजन के लिए कौन सा माप सबसे उचित होता है? तो ग्राम वाला माप सबसे उचित होता है। मेलेनोमा कैंसर से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो त्वचा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पानी से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो हैजा और टाइफाइड बुखार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विद्युत आवेश की तीव्रता को मापने के लिए कि गति को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक विद्युत मापी बोला जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज की थी आइजैक न्यूटन ने 1666 में। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी बोला जाता है। रूबेला रोग का वर्णन किसने किया? डेनियल सेनर्ट के द्वारा किया गया। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम के बाद आएगा? तो कैल्शियम का आता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होगा पोटेशियम का ये होगा 19 और कैल्शियम का होगा 20, तो परमाणु पोटेशियम के बाद में आएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है टीआई किसका प्रतीक है? तो ये टाइटेनियम का होता है। मानव में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? 120/80 मिलीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 120/80 mm, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो ये मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? दूरी आपका करेक्ट आंसर है। आईसीबीएन का पूरा नाम बताना है आपको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल
नोमेनक्लेचर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वर्टिकल नोमेनक्लेचर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? तो पदार्थ ऑक्सीजन में से मिल जाता है और उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ में खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो हरे पौधे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? तो ये अपारंपरिक नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यह हमारी जेल प्रहरी, देखिए जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है और यह हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज है जो कि लॉन्च कर दी गई है। तो अगर आपने डेमो नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पृथ्वी का अधिकांश पानी कितना है? तो ये पीने योग्य नहीं है, यानी कि आपसे पूछा है कितना नहीं। पृथ्वी का अधिकांश पानी है, आपको बताना है। तो यहां से देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का अधिकांश पानी है यानी कि पीने योग्य नहीं है। इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अधिकांश लोग जल प्रदूषण करते हैं क्योंकि विभिन्न उद्योग धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं और यह पदार्थ जो पृष्ठ पदार्थ है प्राय हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अवशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती है तब उसे नदी तालाबों में छोड़ा जाता है और जिससे जल प्रदूषित होता है, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर बढ़ते तापमान का कारण वातावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जैसे शामिल है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस में किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो चुंबक के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां उसका प्रभाव रहता है उसको चुंबक की क्षेत्र बोला जाता है, इसकी तीव्रता होती है। सोना किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो देखिए सोना जो है किसका मिश्रण होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये आपका जैसा बताया इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो सोना जो है तांबा, जस्ता, निकल, लोहा, कैडमियम, एल्यूमिनियम, चांदी, प्लेटिनियम और पैलेडियम, इन सभी का मिश्रण होता है। किस तात्पर्य ऑक्सीकरण से है? किसका तात्पर्य ऑक्सीकरण से है? तो ऑक्सीजन या वैद्युत ऋणात्मकता तत्व किसी तत्व से जुड़ता है। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी है? तो 1 से 3% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। जब वर्षा जल का पीएच मान रिक्त स्थान से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हड्डी की कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर है। गाँव में जो लोग शौचालय से वंचित रह गए या किसी कारणवश उनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, ऐसे लोगों के लिए गांव में शासन ने कौन सा शौचालय का निर्माण करवाया? सामुदायिक शौचालय का। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए स्थानीय भारतीय मधुमक्खी किस्मों में से किस किस्म का उपयोग किया जाता है? तो एपिस सेराना इंडिका, एपिस फ्लोरिया दोनों। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो विटामिन सी करेक्ट आंसर रहेगा। लकड़ी से क्या प्राप्त नहीं होता? थर्मोकोल प्राप्त नहीं होता है। एपिस फ्लोरिया क्या है? तो एपिस फ्लोरिया को बोनी मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जल जनित रोग सिस्टोसोमासिस किसके कारण होता है? तो जल जनित रोग है सिस्टोसोमासिस और ये संक्रमित जल में परजीवी कृमि के संपर्क में आने के कारण ये होता है। गाइस ये हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज है, अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा। इसके अलावा हमने ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, ये हमारी एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज है और एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम क्या है? तो इसको केल्कोपिराइड इसको बोला जाता है। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन सा है? तो प्रकाश, वायु, मिट्टी, पोषण, इन सभी जो तत्व है ये प्रकाश के अजैविक घटक आते हैं। ईंधन के लिए परमाणु रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है। एम किस तत्व का रासायनिक और ये प्रतीक बेसिकली इसको कहा जाता है? तो अमोरिशियम इसको बेसिकली बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के समान तरंग दैर्घ्य के लिए कौन सी भौतिक मात्रा समान होगी? तो संवेग आपका करेक्ट आंसर है। एक वेग समय ग्राफ का डाल रिक्त स्थान बताता है, तो ये तुरंत बताता है। वेग का विमित सूत्र क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसका विमित सूत्र होता है mlt की घात -1, यह आप याद रखिएगा। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। मेथोमोग्लोबिनिया रोग बच्चों में किस कारण होता है? तो ये नाइट्रेट से नाइट्रोइट का रूपांतरण के कारण होता है। हरित बाली एक कवक रोग निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ा हुआ है? तो बाजरा से जुड़ा हुआ है। सजीव किसके द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है? तो प्रजनन के द्वारा करते हैं। संरक्षित बल कितना बल का लगता है ना? तो यदि बल द्वारा उत्पन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न करें
केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो इसको बल संरक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का मुक्त सिरा से क्वेश्चन पूछा गया और आपका गणमाला बीमारी से क्वेश्चन पूछा है, किसकी वजह से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। कसिनोजेन रिक्त स्थान नहीं है, तो कसिनोजेन जो है दूध का प्रमुख प्रोटीन रेनिन द्वारा कैसीन में परिवर्तित होता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, दूरबीन का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर। परतों पर नीचे से ऊपर जाने पर वेग त्वरण में क्या अंतर देखने को मिलेगा, तो जब भी हम किसी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण कम होता चला जाता है, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण कम होता चला जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर यह शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो ये 1.852 के किलोमीटर के बराबर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो एंट्रासाइड ये आपका होता है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी गैसें बायोगैस में यूज होती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये होता है। ईंधन गैस कौन सी है, तो प्राकृतिक गैस है। फूड हैंडलर कौन है, ये क्वेश्चन बना है। एक फूड हैंडलर वहाँ होता है जो मुख्य व्यवसाय में काम करता है और जो या तो भोजन को संभालता है या उसको छूता है, जैसे कटलरी, प्लेट, कटोरे जैसे भोजन के संपर्क में होने वाली वस्तु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हेनरी मोस्ले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है, तो मोस्ले के नियम का श्रेय को दिया जाता है। मृदा के जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो ह्यूमस बोला जाता है। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ढोलक पर धाप देने से उसका चमड़ा कंपन करने लगता है, उसको हम एज ए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको ध्वनि उत्पन्न होने लगती है, यानी कि ढोलक में ध्वनि जो उत्पन्न होती है थाप देने से होती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO आपका करेक्ट आंसर है। तर्कवाद के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है, तो रेने डेस्कार्टेस को जाना जाता है। वहाँ एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव्य है, तो ये है पारा आपका करेक्ट आंसर है। ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित है, तो आनुवांशिकता के पिता ये हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क या निचला भाग से यह होता है। एक बीमारी से संबंधित कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आंत्रज्वार। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था। चेचक कौन से वायरस से फैलता है, तो ये वेरियोला वायरस होता है जिसके कारण चेचक फैलता है। घर से निकलने वाला सबसे खतरनाक अवशिष्ट कौन सा है, तो बैटरी होता है। सहजीवी संघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो एक ही निवास स्थान पर रहने वाले एक दूसरे की पर भोजन की निर्भरता को सहजीवी संबंध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप और कार्बन के शुद्ध रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी कौन सी है, तो टाइफाइड है। पोलियो बीमारी किस वायरस से होती है, तो पोलियो माइलाइटिस बेसिकली उसको बोला जाता है और पोलियो वायरस भी होता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। क्लोरीन में कौन सी बीमारी होती है, तो क्लोरीन में कैंसर और फेफड़े की इन्फेक्शन जैसी बीमारी होती है। आयोडीन नमक क्या है, तो पोटेशियम आयोडाइड और सामान्य नमक का मिश्रण ये होता है आयोडीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है 1 किलो वाट प्रति घंटा कितना होता है, तो 3.6 इंटू यहाँ पर आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 10 लाख, यानी कि इनके बराबर ये होता है। और इनमें से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो ये पारा होता है। केकड़े की खाल पर एक जीव रहता है जो कि उसे डंक से सताता है या सहाता है, इस तरह से कुछ वर्ड था। तो समुद्री एनीमोन की नई प्रजाति जैसे स्लाई वोबेट्स कैल्सीफर बोला जाता है या कहा जाता है, यह हार्मिट केकड़े की एक प्रजाति के साथ में सहजीवी संबंध में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है, थ्रोम्बोकिनेज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम और सोडियम में आपका करेक्ट आंसर है। मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है, तो एक धातु मिश्र धातु का एक पदार्थ है जो एक से अधिक धातु को जोड़ने या फिर एक धातु को अन्य गैर धातु के साथ मिलाने पर मिश्र धातु का निर्माण होता है। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, पोलियो आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। रिक्त स्थान की संख्या परमाणु के द्रव्यमान और परमाणु संख्या में अंतर के बराबर है, तो ये न्यूट्रॉन की होती है। एलॉय मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातु क्या है, तो किसी धातु का किसी अन्य धातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण बेसिकली मिश्र धातु या एलॉय बोला जाता है। इनमें से कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो यकृत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साइटोकिनिन की खोज सबसे पहले किसने की, तो फोल्के, स्कूक और उनके साथियों ने की है, सहयोगियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जानवर है, तो मछली है आपका। आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल आपका करेक्ट आंसर है। काला फेफड़ा
ब्लैक रंग रोग निम्नलिखित में से किस काम के करने वाले लोगों में सामान्य है? तो ये कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों के लिए सामान्य होता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल आपका करेक्ट आंसर है। भार क्या है? तो ये सदिश राशि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत यानी लीवर ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन जो सहायक होता है, तो ये कौन सा विटामिन है? विटामिन के आपका करेक्ट आंसर है। RH कारक का नाम संबंधित है जो इस प्रकार है बंदर से। क्रोमेटाइन धागे किस स्टेज पर बनने लगते हैं? प्रोफेज स्टेज पर ये बनने लगते हैं। वसंत बल किस प्रकार का बल है? तो वसंत बल जो है, देखिए स्प्रिंग वहाँ बल है जो स्प्रिंग से जुड़ी किसी भी वस्तु पर स्प्रिंग को संपीड़ित या फैलाने के लिए आवश्यक या लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी ट्यूब के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये द्रव की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट द्वारा किस मंडल में कार्य किया जाता है? तो ये आयन मंडल होता है, जो बाह्य मंडल भी हम ऐसे इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सैटेलाइट जो भी लॉन्च की जाती है, ये जो काम करती है ये आयन मंडल बाह्य मंडल में काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई। देखिए सीधे सीधे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ तक कि गाइस यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस डेली बेसिस पर पूछे भी जा रहे हैं और डेली आपकी कॉपी भी हो रहा है। सेम क्वेश्चंस आपकी कॉपी हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करिएगा। देखिए OS वाला हम पिछले इस वीडियो में 3 बार अभी कवर करवा चुके हैं, वापस से आपका रिपीट हुआ है। क्लियर है? तो OS किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन बना है इस तरह से, ऑस्मियम का ये होता है। पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारी ये सुपरफास्ट सीरीज है, इस वीडियो में हम टॉप 250 क्वेश्चन सुपरफास्ट तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल के साथ में आपको एक एक क्वेश्चन कवर करवा दें, तो आप रॉयल स्टडी चैनल पर चले जाइएगा। वहाँ पर हम शिफ्ट वाइज डेली एनालिसिस कवर करवा रहे हैं पूरी डिटेल के साथ में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप अच्छा खासा रिवीजन करिएगा, एग्जाम से पहले इसको देख के जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? तो बर्फ का जो गलनांक होता है ये कम हो जाता है। इंसुलिन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ओजोन परत के लिए अधिकतम हानिकारक क्या है? तो CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। परागन के पश्चात वर्तिकाग्र का कौन सा अंग बीज में परिवर्तित होता है? तो ये बीजांड आपका करेक्ट आंसर है। पुष्प के ऊपरी भाग में क्या होता है? देखिए पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी जो हिस्सा होता है इसको परागकोश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन जो है वापस से आ चुका है। हमने बताया है आपको कि 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, यानी डेली बेसिस पर हर दिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो आप 100% याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन में भारत का जो योगदान है, इस तरह से क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी एक और पूछा जाता है। पूछने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, या वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट अलग दिया है, उसको करंट से रिलेट कर दिया है, तो आप देख कर जाइएगा इसको। 2010 में भारत से 70% से अधिक N2O उत्सर्जन में योगदान इन्होंने दिया है। किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? तो लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है? तो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु इसमें बेसिकली होते हैं। शरीर को सुरक्षित रखने वाला पदार्थ क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी वाला प्रोटीन, आवश्यक वसा और तरल पदार्थ। ये ऑप्शंस में आपको दे रखे होंगे, इनमें से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो H3N2 आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन में आपको दे रखा था। मानव के पाचन नली के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा भोजन अवशोषित होता है? तो ये क्षुद्रांत्र होता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो ये आप सभी को पता ही है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करती है। तो आप याद रखिएगा। सेब काटने के बाद उसका जो रंग होता है ये भूरा हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। नाइट्रोजन का स्तरीकरण कौन सा पौधा करता है? तो ये फलीदार पौधा होता है। बेसिकली आप याद रखिएगा, पौधे का जो तना होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मिट्टी में बेसिकली ये पाए जाते हैं पौधे की जड़ों में, तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार की बीमारी है? तो ये एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियां और जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होता है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को। HIV इसका वायरस भी पूछा जाता है, उसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एड्स का किससे होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या समाधान, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्थलीय हरे पौधे और इनकी पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1% आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम और मैग्नीशियम को जोड़ने पर कौन सी धातु बनेगी? जैविक रूप से सक्रिय धातु आयन, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। ब्राजील में स्लेस और बर्न कृषि को क्या कहती है, या फिर क्या कहलाती है ये ब्राजील में? तो रोका के नाम से इसको जाना जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से युक्त खनिज क्या है? तो डोलोमाइट ये होता है।
कौन सा ईंधन जलाते समय वाष्पीकरण नहीं होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। ब्रश किस जानवर के बाल से बनाए जाते हैं? तो गाइस कुछ लोग कह रहे थे कि ये ऑप्शंस नहीं था ऑप्शंस पे, अब क्या था वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये कैल्शियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के लक्षण क्या क्या है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया एड्स के लक्षण आप देख लीजिएगा, बुखार, थकान और सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये एड्स के लक्षण हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है एड्स का, क्लियर है। HIV वायरस के कारण ये आपका होता है एड्स। तो याद रखिएगा इसके लक्षण ही बुखार, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, जी मिचलाना, उल्टी दस्त और इसके अलावा गले में खराश, सूखी खांसी, इसके अलावा रात को पसीना आना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि एड्स की बीमारी के दौरान देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसको अपसर्व तरंगे बेसिकली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसुत जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा जल या वर्षा पानी ये होता है। दुनिया में कितने लोगों के पास प्रबंधित पेयजल की पहुंच नहीं है? और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखा था 3.6 मिलियन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3.6 अरब लोगों के पास में अभी तक दुनिया में प्रबंधित पेयजल की पहुंच नहीं है। अब घटक पौधे और मृत जंतुओं को किसमें परिवर्तित कर देते? तो ये ह्यूमस में कर देते हैं। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो होता है ये एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा वायरल फीवर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो ये हार्ट होता है, यानी कि हृदय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अदिश राशि कौन सी है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ऑप्शंस में तो एक मिला होगा, बट ये सारी जो है ये अदिश राशि है, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, आयतन, घनत्व, समय, तापमान और विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। अगर कल से आपका पूछा जाए कि बताइए तापमान कौन सी राशि है, तो ये अदिश राशि हो जाएगी। इनमें से कौन सी वायरस वाली बीमारी है? यानी कि ऑप्शंस दे रखे थे आपको, इन्फ्लुएंजा इस तरह से कुछ, तो इन्फ्लुएंजा ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो उत्पादक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो विल्हेम जोहानसन आपका करेक्ट आंसर है। एक एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? गाइज ये जो हम आपको डायरेक्टली सीधे सीधे आंसर बता रहे हैं, ये आपके ऑप्शंस एग्जाम में दे रखे थे, 4 ऑप्शंस में से ये आपका करेक्ट आंसर था जो कि ऑप्शंस में आपको मिले थे। एक एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता? विद्युत द्वारा प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। फ्लोएम वृक्ष में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पौधों की जड़ें, तने और पत्तियों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक पदार्थ इसमें होते हैं। कौन सा उत्सर्जन नहीं करता है? देखिए यहाँ पर उत्सर्जी अंग नहीं है, या उत्सर्जन में कौन सा सहायक नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अग्नाशय इसका एज अ पार्ट नहीं था, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है? लेक्टोमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण रिक्त स्थान कहा जाता है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो आपका करेक्ट आंसर एक समान ही रहेगा। यानी कि किसी वस्तु का त्वरण एक समान कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है। करेक्ट आंसर रहेगा एक समान। अगला क्वेश्चन है, जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। डॉट्स आपसे पूछा गया है, डॉट्स किस बीमारी से संबंधित है? तो ये 6 रोग से संबंधित है डॉट्स। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 250 क्वेश्चंस जो है ये कवर करवा दिए हैं आपको, और इससे पहले हम टॉप 350 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं जीके के, क्लियर है। और उस वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। देखिए 25 से 31 तारीख तक, यानी कि 25 मई से 31 मई तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी का हमने ऑलरेडी आपको पहले ही कवर करवा दिया था। और आज इस वीडियो में हम 1 जून से 9 जून तक के जितने भी शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुए सभी शिफ्ट के, वो पूरे पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं हमने। जीके के 350 क्वेश्चन दे दिए और ये 250 क्वेश्चन साइंस किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं यहीं से आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप इनको देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले, इस वीडियो से रिवीजन कर लें। रॉयल स्टडी पर हमने जो वीडियो डाली है उससे आप अच्छे से पूरा देख लें, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर आपको करवाया है। और हमारी ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ऑफर समाप्त होने वाला है। और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली आ रहे हैं उन सभी को हमने अपडेट करवा दिया है टेस्ट सीरीज में। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, इसको डेमो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हमारी MP सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये बिल्कुल 2023-24 की फ्रेश टेस्ट सीरीज है, नई वाली। तो अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, पहले डेमो चेकआउट कर ले ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो बाद में। बाकी सारा जो कंटेंट है इसमें मिल जाएगा। और ये हमारी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए, नए पैटर्न पर है। और इसमें अभी जो आपकी रिसेंटली एग्जाम हुई है, जैसे कि पटवारी की, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड अभी चल रही है, आबकारी की, और पिछली कांस्टेबल की, ये सारे नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है इसमें हमने अपडेट करे हैं। तो आप एक बार जरूर से जाइए, विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है।
अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और ये हमारी एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की ई बुक है, जिसमें से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है करंट अफेयर का। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ तक कि पीएससी में भी यहाँ से बाहर नहीं गया है। तो इनकी यहाँ से तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा इसको और डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर इसके लिंक हम अपडेट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली आप जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड वाली टेस्ट सीरीज में चले जाएगा। यहाँ पर हमने पीडीएफ अब तक की जितनी भी पीडीएफ है वो पहले ही डाल रखी है, और इस वाली पीडीएफ को भी हम जल्द अपडेट आपके लिए कर देंगे। क्लियर है? तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही पीडीएफ को अपडेट करेंगे तुरंत से आपको सूचना वहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।